जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट सरार की आवाम को रोजगार देगा। जनूबी पंजाब के बासियों को 70,000 नौकरियां मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम सेक्टरीज को मरहलावार तैनाती करने की नवीद दे दी है। सहाफियों के तमाम मसाइल के हल के लिए यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर आला पंजाब की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि महंगाई की जद में आई आवाम का हमें खास ख्याल है। इमरान खान जल्द वज़ीर आज़म पैकेज का ऐलान करेंगे, 5 साल पूरे करेंगे। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब में सीएम पंजाब का दौरा हुआ है, जबकि दौरे के दौरान उन्होंने कहा है कि जनूबी पंजाब के बासियों को 70,000 नौकरियां मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम सेक्टरीज को मरहलावार तैनाती करने की नवीद भी दे दी है, जबकि सहाफियों के तमाम मसाइल के हल की यकीन दहानी भी करवा दी। वज़ीर आला पंजाब के मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू हुई, कहा कि महंगाई की जद में आई आवाम का हमें ख्याल है। यहाँ खड़े हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। आपको पता है कि हम कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम जो घर घर जाके हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो उसका हमने मुल्तान में इफ्तिताह किया और कल हमने विहाड़ी में किया और उसके बाद खानेवाल में किया और आज मुल्तान में, और इसके बाद इंशाअल्लाह आज फैसलाबाद में भी इसका हम आगाज़ करेंगे। दूसरी बात कि जैसे आपको पता है कि साउथ पंजाब तहरीक इंसाफ ने एक वादा किया था कि यहाँ को हम अलहदा सूबा बनाएंगे और अलहदा सेक्रेटेरिएट कायम करेंगे, और वो अलहदा सेक्रेटेरिएट अल्हम्दुलिल्लाह हमने कायम कर दिया। आपने देखा कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल आईजी का तकर्रर हो चुका है और मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज़ जो कि भावलपुर और मुल्तान के अंदर बैठते हैं, उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। और पंजाब की जो काबीना है उसने रूल ऑफ बिज़नेस में तरमीम भी कर दिया है। अब इंशाअल्लाह ये तमाम अख्तियारात साउथ पंजाब के यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसके पास होंगे, और तमाम जो इश्यूज़ हैं, जो डेवलपमेंट है, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, वो सारी इंशाअल्लाह यहीं से होगी। तो इस सिलसिले में मैंने बहुत जल्द इंशाअल्लाह भावलपुर और मुल्तान का दौरा करना है बाकायदा तौर पर आप लोगों के सामने, और पूरी वर्किंग इंशाअल्लाह उस दिन से कंप्लीट वर्किंग शुरू हो जाएगी। अभी भी तकरीबन तमाम चीज़ें यहाँ से चल रही हैं, बट उस दिन से इंशाअल्लाह फिर आप लोगों को उन डिपार्टमेंट्स के अंदर लाहौर नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपने कुछ कहा है कि कुछ डिपार्टमेंट्स में कुछ ऑफिसर्स हैं, तो कुछ लोगों की कमी है, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह अभी जो मेरे पास समरी आई है तो उसके अंदर तकरीबन 70,000 लोगों की हम इंशाअल्लाह उनको नौकरियाँ दे रहे हैं। इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, हायर एजुकेशन के हैं और बाकी डिपार्टमेंट्स के हैं। वो आप देखेंगे इंशाअल्लाह कि बहुत जल्द उनकी जो रिक्रूटमेंट का सिलसिला एक शुरू होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। और यहाँ के जो लोग हैं, तो जो महंगाई की आपने बात की, तो उसके लिए इंशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत जल्द एक पैकेज का ऐलान करेंगे जिसमें वफाकी और सूबाई हुकूमत इंशाअल्लाह लोगों को हम रिलीफ देंगे। बाकी आपके जो इश्यूज़ हैं वो मुझे मिलते रहते हैं, आपके नुमाइंदे भी मिलते हैं और आप लोगों के साथ भी मेरा राब्ता होता है। आपको पता है कि मेरे कंटिन्यूसली मेरे विजिट्स होते हैं और मैं फील्ड में निकलता हूँ, और इंशाअल्लाह 1 बाय 1 आपके जितने इश्यूज़ हैं उनको हल भी कर रहे हैं और मज़ीद भी इंशाअल्लाह करेंगे। अभी बात कर लें डॉलर की ऊंची उड़ान की। डॉलर की कदर में इजाफे की स्पीड आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। इंटरबैंक में डॉलर 37 पैसे महंगा हो गया है, जबकि डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी डॉलर कीमत 174 रुपये 80 पैसे हो चुकी है। डॉलर की कदर में इजाफे की स्पीड आउट ऑफ कंट्रोल। इंटरबैंक में डॉलर 37 पैसे मजीद महंगा हो गया। बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ, डॉलर की ऊंची उड़ान तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। जी बिल्कुल, डॉलर की रफ्तार को ब्रेक नहीं लग रहे। आज के कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 37 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 174 रुपये 80 पैसे पर पहुंच गई है। 5.5 माह में देखें तो इंटरबैंक में डॉलर जो है 22 रुपये 52 पैसे महंगा हो चुका है, जो कि 7 मई 2021 से जो है 152 रुपये 28 पैसे था। कीमतों में इजाफा जारी है। अशरफ खान, आप आगाह कर रहे थे, शुक्रिया। उधर जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में बड़े बहरान का खदशा पैदा हो चुका है। पेट्रोल पंप एसोसिएशन का मुतालबात पूरे न करने पर 5 नवंबर से मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान सामने आ गया। पंजाब के बासियों के लिए बुरी खबर। जनूबी पंजाब पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन ने मुतालबात पूरे न होने पर 5 नवंबर को पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान कर दिया। जनूबी पंजाब, पूरा पाकिस्तान, ये हमारी मरकजी क़यादत जो है ना वो हमारे साथ है। उन्होंने ही हमें डेट दी है 5 नवंबर की। मरकजी क़यादत हमारे
पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन के ओहदेदारान का कहना था कि अखराजात बढ़ गए हैं, पेट्रोल पंप्स चलाना इंतहाई मुश्किल हो गया है, महंगाई की मुनासबत से पेट्रोल पंप्स का मुनाफा बढ़ाया जाए। 3 साल से लॉलीपॉप दे रही है गवर्नमेंट, हमारा कमीशन नहीं बढ़ा रही और कीमतें कहां से कहां पहुंच गई हैं। बिजली के बिल देखें, मुलाजमी तनख्वाहें देखें, कहां हमारा गुजारा नामुमकिन है। हमें 2.5% इस वक्त कमीशन सिर्फ मिल रहा है, 2.5% में कुछ भी नहीं होता। पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन के ओहदेदारान का कहना था कि हुकूमत के सामने मुतालबात रखे 3 साल हो गए, अब अगर मुतालबात तस्लीम ना हुए तो गैर मुइना मुद्दत के लिए हड़ताल कर देंगे। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ मोहसिन उल मुल्क, मुल्तान। उधर लिया इंतजामिया की प्राइस लिस्ट मजाक बन गई है। दुकानदारों का सरकारी लिस्ट पर मुर्गी का गोश्त फरोख्त करने से साफ इनकार, जबकि चिकन फरोशों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज भी जारी है। बात करेंगे जाहिद सरफराज से। जाहिद, एहतजाज के बारे में बताएगा। जी बिल्कुल, लिया में ब्रॉयलर मुर्गी गोश्त की जो कीमत है उसके अंदर मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद अगर बात की तो आज जो सरकारी तौर पर रेट लिस्ट जारी की ब्रॉयलर मुर्गी को 335 रुपए फी किलो, जबकि मार्केट के अंदर जो गोश्त फरोख्त किया जा रहा है वो 346 रुपए से 350 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। 10 से 15 रुपए इजाफा जो है वो मार्केट के अंदर किया जाए। इस वजह से अगर बात की तो दुकानदार हजरात हैं, उनका यही कहना है कि इंतजामिया जो है वो रेट को कम करने की वजह से दानिस्ता कम कर दे, जबकि उनको जो इसके फार्म से जो गोश्त फरोख्त किया जाता है 350 रुपये फी किलो फरोख्त किया जाता है और इंतजामिया जो है रोज़ उन पर जुर्माने करती है, जिस वजह से उनके प्रॉफिट, उनका नुकसान जो है वो उसको नुकसान हो रहा है। कुछ यहाँ पर मुजाहिरीन से बात करते हैं, भजन रसेसो क्या मुश्किलात इन पे, क्या परेशानियाँ, रेट क्यों ज़्यादा तो राज? सर जी मुश्किल सिर्फ ये है कि जो साकू डीलर माल देंदा पे ना वो साकू देंदा पे जनाब 346 रुपए के हिसाब नाल, गवर्नमेंट की जो लिस्ट है वो बनती पे 335 रुपए की, 10 रुपए किलो का डिफरेंस है, साकू नुकसान है 10 रुपए। असा क्योंकि डीलर को पैसे देना ना, असा डीलर से पाबंद है। यहाँ तो गवर्नमेंट रल के इंतजामिया रल के कोई डीलर नाल तावन करन, उन्हां नाल बैठ के गल करन तो सारा मसला हल करन। मुतालबा कर रहे हैं कि डीलर इंतजामिया जो है मुश्तरका तौर पर रेट को जो है रेट का फैसला करे तो मुश्किलात कम हो सके। भैया तुसा क्या सो कितनी परेशानी है पे? तो बहुत परेशानी जनाब जी। सर जी हमारा 50 किलो माल होता है, 50 किलो माल पे हम बच्चों की दिहाड़ी नहीं निकाल सकते, अपना पेट नहीं पाल सकते, बच्चों का पेट नहीं पाल सकते। जो इंतजामिया है उनके बोले ना हमसे, डीलर रास्ते भी कहना हमारे साथ तामुन करें। जी बिल्कुल, दुकानदार मुजाहिरीन का यही कहना है कि डीलर इंतजाम का तौर पर मिलकर रेट तय करें। में कमी नहीं की जा रही है। जाहिद सरफराज आपका शुक्रिया। उधर खुशाब में भी महंगाई का जन बेकाबू है, शहरियों के लिए सब्जी खरीदना भी मुश्किल हो चुका है। मजीद जान लेते हैं जुल्करनैन हैदर से। जुल्करनैन, बताएगा शहरी क्या कहते हैं इस पर? मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब में और महंगाई के हवाले से बात करें तो आए रोज़ की महंगाई की बढ़ती हुई शरह ने गरीब आवाम का जो जीना है बिल्कुल मुहाल कर दिया है। जो गोश्त है वो इंतहाई महंगा है, तो उसके साथ साथ जो सब्जियों की कीमतें हैं उनको भी पर लग गए हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। कीमतें जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं सब्जियों की, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर हम हुकूमत से अपील करेंगे, जो सब्जी है ये आम आवाम की अप्रोच से बहुत बाहर हो गई है। आप सब्जी आलू मटर टमाटर इनके रेट हैं बहुत हैवी हैं और आवाम की अप्रोच से बाहर हैं, आवाम बड़ी मुश्किल में है। हम इमरान खान से और हुकूमत पंजाब से अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी इनकी प्राइस जो है इनके ऊपर कंट्रोल किया जाए और कोई ऐसी टीम बनाई जाए जो जिन प्राइस जो आम लोग इसको इस्तेमाल कर सकें, वरना हर आवाम का यहाँ पे आवाम का जीना मुश्किल हो गया है। बहुत मेहरबानी आप सब। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि सब्जी पहुंच से दूर हो गई है। जुल्करनैन आपका शुक्रिया। इसी पर शहरी क्या कहते हैं वो भी आपको सुनाते हैं। मंडी से कंट्रोल हो गया रेट, उसके बाद ये सस्ती सब्जी हो जाएगी। अब मंडी में कंट्रोल नहीं है, ये बाजार में कैसे कंट्रोल हो? कोई गरीब बंदे की तो कल जिंदगी कोई नहीं है। सब्जी ले लो, इतनी महंगी है, सौदा लोग हर एक चीज इतनी महंगाई है। ये वजीर आजम चंगा आवाम नु तो शोदियां मारदा पे भूख ते। मेरे पुत्र बड़ी हर चीज मां की गोश्त मां का सब्जी मां की ऐसा क्या बनाया। आगे बढ़े, आपको बताएं मुल्तान की यूनियन काउंसिल्स के मसाइल का होगा बर वक्त अजाला। मेयर मुल्तान ने एक्शन तमाम यूसी चेयरमैन से 40 लाख की स्कीम्स तलब कर ली हैं। मजीद जान लेते हैं अमजद मलिक से। अमजद, बताएगा स्कीम्स तलब कर ली गई?
جی بالکل، پنجاب بھر میں جو بلدیاتی ادارے ہیں بحال ہونے کے بعد جو سکیمیں ہیں وہ طلب کی گئی ہیں، تو اسی حوالے سے اگر بات کرتے ہیں، ملتان میٹروپولیٹن کارپوریشن کو ختم کر کے اب میونسپل کارپوریشن کا درجہ دیا گیا ہے۔ میئر ملتان چودھری نوید الحق رئی نے تمام 68 جو یونین کونسلز ہیں ملتان سٹی کی، ان تمام چیئرمینوں سے باقاعدہ طور پہ سکیمیں طلب کی گئی ہیں۔ ملتان کے اندر 40 لاکھ روپے فی یونین کونسل کی جو سکیمیں ہیں وہ طلب کی گئی ہیں۔ نوید رئی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم نے تمام چیئرمین، چاہے وہ مسلم لیگ نون کے ہیں، پی ٹی آئی کے ہیں، پیپل پارٹی کے ہیں، تمام سے 40 لاکھ کی ترقیاتی اسکیمیں مانگی ہیں، اور جو ہمارے ممبران ہیں مخصوص سیٹوں پہ بنے ہیں ان سے 10 لاکھ کی اسکیمیں مانگی۔ اسٹریٹ لائٹ ہیں، ٹف ٹائل ہیں، میٹر روڈ ہیں، یہ شامل ہیں ان اسکیموں میں۔ اس کے علاوہ میں نے آج ٹریفک پولیس والوں کو لیٹر لکھا ہے کہ ہمیں ملتان شہر کے جتنے بھی چوک ہیں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ سگنل ہونے چاہیے، تو انہوں نے کہا ہے کہ انہیں ہم نے ریکویسٹ کیا ہے کہ ہمیں وہ ایسٹیمیٹ دیں اور ہم ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں۔ دیگر جو منصوبے ہیں وہ شروع کیے جائیں گے، جس سے یقینی طور پر جو شہریوں کو کئی سال زیادہ پریشانی کا سامنا ٹھیک ہے کرنا امجد، آپ کا شکریہ۔ اتھر جو خان کے ٹیچنگ اسپتال میں ڈھاک پر تعینات ڈاکٹرز اور نرسز کا ڈھاک ریونیو نہ ملنے کا معاملہ، ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا ٹیچنگ اسپتالوں میں احتجاج۔ مزید بات کریں گے عاشر اشفاق سے۔ عاشر بتائے گا کیا مطالبات کیے جا رہے ہیں ان کی جانب سے؟ غازی خان کی ٹیچنگ ہسپتال میں ڈاکٹرز کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹرز 150 سے زائد ڈاکٹرز بتائے جا رہے ہیں جو ایڈ ہاک پر تھے، ایڈ ہاک ان کا رینیول نہیں کیا جا رہا، جس پر ڈاکٹر سراپا احتجاج ہیں۔ بات کرتے ہیں وائی ڈی اے کے پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر رحمت اللہ مستوی، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ احتجاج کیا جا رہا ہے، نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے، کیا مطالبات ہوں گے آپ کے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ، آپ لوگ آئے ہمیں کوریج دی۔ آج کے ہمارے احتجاج کا مقصد ہفتہ پہلے بھی ہم نے احتجاج کیا تھا اس کا کہ ہمارا تقریباً یہاں 400 سے زائد عملہ ایڈ ہاک پہ ہے ڈاکٹرز، ان کو نکالا جا رہا ہے، جن کا 150 کا اب ایڈ ہاک ختم ہو گیا ہے تقریباً، اور اتنی ہی تقریباً نرسز ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے احتجاج کیا تھا، گورنمنٹ کی طرف سے آیا کہ پورٹل کھل گیا ہے جی، ہم رینیو کر رہے ہیں۔ ہم نے ہفتہ صبر کیا لیکن ابھی تک کسی کے آرڈر نہیں ہوئے۔ ہمارے ڈاکٹرز جو پچھلے 4 ہفتے سے بغیر کسی آرڈر کے، جو ان کے آرڈر ختم ہو گئے، ڈیوٹیز کر رہے ہیں اس ہسپتال میں۔ یہ ٹیچنگ ہسپتال کا میں آپ کو بتا دوں کہ 80% عملہ ایڈ ہاک پہ ہے اور تقریباً 80% عملہ میڈیکل آفیسر ہے جو اس ہسپتال کو چلا رہا ہے۔ اگر وہ چلے جائیں گے تو ہمارا ہسپتال کولیپس ہو جائے گا۔ ہم اسی کے خلاف آج کل سے ہم نے او پی ڈی بند کی ہے، اور ابھی ہمارا او پی ڈی بند ہے بلاک، اور جب تک ہمارا یہ مطالبہ منظور نہیں ہوگا ہم او پی ڈی کو بند رکھیں گے، اور یہ احتجاج کا دائرہ کار صرف ڈی جی خان میں نہیں، یہ پورے پنجاب میں پھیلائیں گے، اور اس کے بعد الیکٹیو لسٹ اور باقی اگر جانا پڑا تو ایمرجنسی تک بھی جائیں گے۔ جی بالکل، احتجاج مطالبات نہ مانے گئے تو احتجاج بڑھائیں گے۔ عاشر آپ کا شکریہ۔ ادھر میاں والد تھل کے نال کے ساتھ سے گزرنے والا شہباز خیل لنک روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ساتھ سے گزرنے والی نہر کی حفاظتی دیوار بھی ٹوٹ چکی ہے، جس کے باعث شہری خاصے پریشان ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں اختر مجاز سے۔ اختر بتائے گا۔ بالکل، میاں والی شہباز خیل لنک روڈ جو ہے خستہ حالی کے باعث شہریوں کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے۔ یہاں پہ حادثات ہو جاتے ہیں۔ کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر یہاں سے گزرتے ہیں، اس سوال سے بات کرتے ہیں۔ سر کیا کہیں گے؟ یہ روڈ کی حالت ہے، جگہ جگہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں، خستہ حالی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے؟ سر میری گزارش اتنی ہوگی ہماری گورنمنٹ آف پنجاب اور گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ میاں والی ضلع جو کہ عمران خان کی خود اپنا ضلع بھی ہے اور خود وزیر اعظم صاحب کی رہائش بھی یہاں تھی، اب ان کے آباء و اجداد، لیکن اس سڑک کے بارے میں جو میرے بھائی آپ نے پوچھا ہے تو یہ اتنی خستہ حالی ہے کہ اس کے ساتھ نہر گزرتی ہے اور اس کا جو برم ہے، برم کے پیچھے 50 فٹ تک گہرائی ہے۔ کوئی بھی اگر موٹر سائیکل یا کوئی آنے جانے والا ادھر ادھر ہو جائے تو اس کو موت واقع ہو سکتی ہے، لیکن افسوس کہ اس کی طرف ہمارے لوگ جتنے ادارے ہیں متوجہ نہیں ہو رہے۔ میری گزارش ہوگی
कि हमारे इन रोडों का जो लिंक रोड है, खासकर शहबाज खैल हो गया और मियाँ वाली से जो सड़कें निकल रही है, रमजानाबाद वगैरह वगैरह, इनके पर तवज्जो देने की ज़रूरत है सर। तवज्जो देने की ज़रूरत है। एक और शहरी भी यहाँ पे, इनसे भी बात करते हैं। भाई, आप यहाँ से गुजरते हैं, रोड टूट फूट का शिकार है, क्या कहेंगे इस बारे में? यहाँ पे रोड बहुत टूट फूट का शिकार है, जगह जगह बड़े बड़े खड्डे हैं, बहुत ही रोड खराब है। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से, इंतजामिया से? हुकूमत से मुतालबा है कि रोडों की तरफ कोई तवज्जो फरमाएं, रोड बहुत ही खराब है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बात सुनी मुतालबा कि किया जा रहा है। अख्तर मिजाज, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब लोधरा में एक्सियन मैपको डिवीजन के खिलाफ बहावलपुर सर्कल मैपको मुलाजमीन की 5वें रोज भी हड़ताल जारी है। बात करेंगे मुश्ताक भुट्टा से। मुश्ताक, हड़ताल जारी है, कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा इनसे? एक्सियन मैपको लोधरा ऑफिस के बाहर 5वां रोज है, एहलकारों का एहतजाज जारी है। यहाँ पर आने वाले सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। लोग यहाँ पर दफ्तरी अमूर के लिए दूर दराज का सफ़र करके आ रहे हैं, उनको भी मुश्किलात का सामना है। लेकिन मुलाजमीन अपने मुतालबात के हक में धरना दिए हुए हैं, काम छोड़ चुके हैं। मुतालबात अभी तक पूरे नहीं हो रहे। CEO मैपको तक अपना पैगाम पहुँचाना चाहते हैं। मेरे साथ मुलाजमीन मौजूद हैं। क्या मुतालबात हैं जनाब आपके, क्यों पूरे नहीं हो रहे? अब तक किसी ने नोटिस नहीं लिया? जी बिल्कुल, आज 5वां रोज हो गया कि लोधरा डिवीज़न के अंदर हड़ताल चल रही है। अब्दुल रऊफ संघेड़ा एक्सियन, जो कि एक बहुत नहायत राशि ऑफिसर है और मुलाजमीन को मुख्तलिफ हथकंडों से तंग करता रहता है, आए रोज़ मुलाजमीन के लिए परेशानियों का बाइस बना हुआ है। नाजायज़ तबादले करके, मुख्तलिफ अमूर के अंदर करप्शन करके, और मुलाजमीन को कहता है कि मुझे करप्शन का पैसा ला कर दो। जो मुलाजमीन उनके मुतालबात को नहीं मानता, उसके मुख्तलिफ बहानों से तबादले कर देता है। हमारा CEO साहब से मुतालबा यही है कि जब तक अब्दुल रऊफ संघेड़ा का तबादला नहीं होता, हम लोग हड़ताल पर बैठे रहेंगे और हमारा दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। और ये तमाम चीज़ें महकमे और आवाम की भलाई के लिए है, ना कि हमारा। जी बिल्कुल, इस इंतजार में आपका शुक्रिया। कुछ बात करें डेंगू की। जनूबी पंजाब में भी डेंगू के वार जारी हैं। जनूबी पंजाब में डेंगू मरीजों की तादाद 231 तक पहुंच गई, जबकि जनूबी पंजाब में आज भी 11 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान में डेंगू के 2 मरीज सामने आए, जबकि बहावलपुर और रहीम यार खान में 3-3 मरीज लाए गए। उधर बहावन नगर डेंगू का 1 मरीज रिपोर्ट हुआ। दिजो खान में डेंगू के 2 नए केसेस सामने आ चुके। डेंगू के साथ साथ गैस्ट्रो भी काबू होता जा रहा है। मुल्तान में गैस्ट्रो के वार जारी हैं। बच्चों बड़ों की बड़ी तादाद गैस्ट्रो का शिकार है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 269 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मुश्तर अस्पताल में गैस्ट्रो के 73 मरीज लाए गए। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में गैस्ट्रो के 102 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 44 मरीज रिपोर्ट हुए और टाउन अस्पतालों में गैस्ट्रो के 35 केसेस सामने आए। कोविड के बारे में अपडेट करें आपको। आवाम की इख्तियात और वैक्सीनेशन के नताइज। कोविड केसेस में वाज़ेह कमी। मुल्तान में कोरोना के 5 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि सरगोदा में 4, डीजी खान में 3 केसेस सामने आए। मुल्तान में कोविड की मस्बत शरह 0.7 रही है। अभी आपको बताएं, वैक्सीनेशन कराने वालों को अब मुख्तलिफ अशिया पर डिस्काउंट भी मिलेगा। शहरियों को कोरोना वैक्सीनेशन रेड ड्राइवर के दौरान डिस्काउंट मिल सकेगा। ट्रांसपोर्ट और खाने की मुख्तलिफ चीज़ों पर वैक्सीनेशन कराने वालों को खसूसी डिस्काउंट दिया जाएगा, जबकि उबर और करीम समेत दीगर टैक्सी सर्विस पर वैक्सीनेटेड अफराद को डिस्काउंट दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने उबर और करीम पर डिस्काउंट देने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। कंपनी से डिस्काउंट बारे शराइत और जवाबित भी तय किए जा रहे हैं। निजी और सरकारी स्कूल्स में बच्चों को खाने की चीजों पर भी डिस्काउंट दिया जाएगा। घर घर कोरोना वैक्सीनेशन का अमल। अलीपुर में महकमा सेहत की मोबाइल टीम्स मुतहरिक हो चुकी हैं। DDHO ने कहा है कि मुहिम 12 नवंबर तक जारी रहेगी। तफसीलात बता रहे हैं अली हसन। पंजाब भर की तरह अलीपुर में भी आज से जो है घर घर गांव जाके कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल शुरू हो चुका है, जिसमें 12 साल से लेकर 18 साल के बच्चे और इसके ऊपर भी अफराद को कोरोना वैक्सीन लग रही है और यहाँ पे टीमें तश्कील दे रही हैं। इस समय सर डिप्टी DHO साहब मौजूद हैं, मजीद उनसे जाते हैं। भी सर बताइएगा कि कितनी टीमें आपने बनाई हैं और ये किस तरह काम शुरू है?
जी, हमारी तहसील लेवल पे तकरीबन 60 के करीब टीम्स हैं जो कि घर घर जाके काम कर रही हैं, और हर यूनियन कौंसिल लेवल पे हमारी 3 आउटरीच टीमें हैं जो कि डोर टू डोर जा रही हैं, और एक फिक्स टीम है जो कि सेंटर के ऊपर काम करती है। ठीक है, तो इसमें हमारी जो टीमें जा रही हैं डोर टू डोर जा रही हैं, उसमें उनके पास तमाम वैक्सीन अवेलेबल हैं, और ख़ास तौर पे फाइज़र जो कि बच्चों को लगनी है 12 साल से 18 साल तक के बच्चों को, और उससे ऊपर जितने भी लोग हैं उनके सारी वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल हैं। हमारी गुजारिश है लोगों से कि हमारे साथ ताउन करें और वैक्सीन लगवाएं, और ये हमारी कैंपेन 12 नवंबर तक चल रही है। हाँ जी बिल्कुल डॉक्टर वैक्सीन साहब। लगवाने की हिदायत की जा रही है। अली हसन, आपका शुक्रिया। उधर महकमा इनहार की नाअहली ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। भावनगर नहर से एक साथ फकीरवाली में 100 फीट चौड़ा शगाफ, सैकड़ों एकड़ पर काश्त की गई फसलें जेरे आब आ चुकी हैं। तफसीलात बताएंगे नुमान सईद। जी नुमान। हाँ जी बिल्कुल, ये हरूनाबाद का जो इलाका है फकीरवाली के करीब जो है के करीब जो है 100 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया है। किसानों की जो है सैकड़ों एकड़ जो पर जो खड़ी फसलें हैं वो जेरे आब आ गई है, जिसके बाद जो है नुकसान का अंदेशा भी जाहिर किया गया है। इसके साथ ही मैं ये भी बताऊँ कि किसानों ने इल्जाम आयद किया कि शगाफ महकमा अनहार के अमले की वजह गफलत और लापरवाही की वजह से पड़ा है। अमला अपनी ड्यूटी नहीं करता, नहर के किनारे कमजोर होकर जो है टूट जाते हैं, जिसकी वजह से लाखों रुपए का नुकसान होता है। महकमा अनहार के जो एसडीओ है इनके मुताबिक जो है हैवी मशीनरी और अमला जो है वो मौका पर भेजा गया है। कल तक जो है शगाफ पूरा कर लिया जाएगा, ये एसडीओ महकमा अनहार का कहना है। जी शगाफ जल्द पूरा कर लिया जाएगा। नुमान, आपका शुक्रिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत की खुशियां डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान में भी जारी हैं। आपको दिखाते हैं। डिस्ट्रिक्ट बार हॉल में खवातीन वकला के ज़ेरे एहतमाम महफिल मिलाद पाक की तकरीब सजाई गई थी। उधर खानेवाल में मरहूम एमपीए निशात अहमद दाहा की रस्म कुल अदा कर दी गई। आपको दिखाते हैं। इन दो की कैफियत होती है, रंजो अलम का आलम होता है, आंखें अशबार होती हैं, सीना फिगार होता है, और कुछ कहना सुनना भी तबीयत पे बार होता है। अल्लाह। इसके बावजूद कुछ कहने सुनने की जरूरत इसलिए महसूस की जाती है कि जो हस्ती दुनिया से रुखसत हुई उसके बारे में तो हम खुशगुमान हैं कि वो रब्बे कायनात की रहमतों की छांव में होगी, लेकिन ये वक्त तो सब पे आना है। बात तो आज और कल की है, मौत से फरार तो किसी के लिए मुमकिन नहीं है। ये तो मुमकिन है कि लोग अल्लाह रसूल का इनकार कर दें, बहुत से लोग नहीं मानते, दीन और मजहब से बेगाने भी हैं, लेकिन मौत का इनकार किसी के लिए मुमकिन नहीं है। और वैसे भी आजकल जिंदगी जितनी नाकाबिले एतबार हो गई है शायद पहले नहीं थी। हम मासूम बच्चों को देखते हैं। एमपी निशात अहमद दाहा की रस्म कुल के मनासिर आपने देखे। ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।